दहशतगर्दी के लिए ब्रेन वॉशिंग, लालच समेत दीगर हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून के सनसनीखेज इंकशाफात। अदलिया बलोच ने बताया कि मुझे ऐसे बहकाया गया कि खुदकुश हमले को तैयार हो गई। दहशतगर्दों ने नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए। घर वालों को बताए बगैर पहाड़ों पर चली गई। वहां जाकर एहसास हुआ कि ये जिंदगी झूठ है। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके लोच खातून को वर्गलाते हैं। मुझे अपने गलत रास्ते पर चलने का एहसास तक नहीं हुआ। लोच नौजवान तरक्की का रास्ता अपनाए, बर्बादी का नहीं। अदीला के वालिद ने कहा, बेटी के लापता होने के बाद एक एक दिन मुसीबत में गुजरा। बेटी को वापस लाने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया। हुकूमत ने मेरी बात सुनी और बरवक्त बेटी को बाजियाब कराया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम तरीन इजलास आज। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का कवी इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी कर चुका। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी भी हो चुकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। CPEC फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहा, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। इज्तिमाई कोशिशों और इदारों के भरपूर ताउन से चैलेंजेस पर काबू पाया। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। SDG मुबाइसी से खिताब करते हुए कहा, 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुकमाजल बने। हमने इस नासूर को खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान तब्दील कर दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा सईद गुल आरो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट के बाद KP में सेनेट इलेक्शन कराएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर अरकान के हलफ न उठाने से इलेक्शन नहीं हुए। जल्द सेनेट इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। इससे कबल 6 इजलास बेनतीजा रहे। ज़रा के मुताबिक कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दी। ब्रीफिंग में कहा कि मखसूस सीटों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने पर भी गौर किया गया। छठे इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के रुकन ने शिरकत नहीं की। आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अपोजिशन किसी दबाव या लालच के बगैर अवाम का साथ दे। आइन शिकन और अदलिया दुश्मन तरामीम पर मुज़ाकरात नाजायज़ हुकूमत को जायज़ बनाने की कोशिश है। मौजूदा पार्लियामान नामुकम्मल और गैर आइनी है। इसे कानून साजी का हक नहीं तो तरमीम कैसे कर सकती है। आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात आइन, जमहूरियत और अदालतों की तौहीन है। TV14 नज़ीराबाद में दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायदिसा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। अदालत के सामने इंतखाबी थैलियों की सील टूटी हुई होने के केस नहीं है। वोटिंग के बाद प्रिजाइडिंग अफसर पर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। RO प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 63 जैसे केसेस के मर्जी के फैसलों के लिए तरमीम की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के अलावा सिंध हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ।
सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा। लाहौर हाई कोर्ट ने काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस चलेगा या नहीं, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। फारूक नाइक ने मौके इख्तियार किया कि नैब तरमीम के बाद केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। प्रोसिक्यूटर मौके इख्तियार किया कि आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है, नवाज शरीफ का केस अलग चलेगा। अदालत नवाज शरीफ की हद तक रेफरेंस वापस भेज दे, आसिफ जरदारी की हद तक स्टे रखे। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद GDA एक बार फिर मुतहरिक इत्तेहाद में शामिल जमातों और हम ख्याल 11 जमातों का अहम इजलास आज होगा। इरसा कानून में तरमीम, 6 नए कैनाल बनाने पर बात होगी। करंजर की लीज पर मुखालफत की वजूहात पर तफसीली बहस होगी। सरदार अब्दुर्रहीम का कहना है सिंध की जमीनों, साहिली पट्टी, पानी, जजीरे और वसाइल की फरोख्त के खिलाफ लाएअमल बनाएंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, महंगाई, नौकरियों की फरोख्त पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद कहा। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। इज्तिमाई कोशिशों और इदारों के भरपूर ताउन से चैलेंजेस पर काबू पाया। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। SDG मुबाइसे से खिताब करते हुए कहा 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। हमने इस नासूर को अदालती हुक्म के बावजूद PTI रहनुमा जरताज गुल का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से ना निकालने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल का नाम फहरिस्त से ना निकालने से मुतल्लिक सरकारी वकील की कल तक हदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जरताज गुल का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से क्यों नहीं निकाला गया। अदालत ने सरकारी वकील को कल तक हिदायत देकर अदालत को आगाह करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो है उन्होंने ये अदालती हुक्म के बावजूद नाम सफरी पाबंदी से निकलने की लिस्ट पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने कहा कि जरताज गुल के खिलाफ डेरा गाजी खान में FIR दर्ज है। वकील जरताज गुल ने कहा कि हमारे इस केस में जमानत कंफर्म हो चुकी है। हमने इस FIR में जमानत कंफर्म होने के मुताबिक दरख्वास्त भी जो है वो दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने कहा कि 5 सितंबर को इस केस में जमानत कंफर्म हो चुकी थी। सरकारी वकील ने कहा कि मैं इस हवाले से जो है वो पैगाम लेके बता देता हूँ। जरताज गुल जो है वो रोस्टम भाई, उन्होंने कहा कि मुझे पासपोर्ट ही जो है वो नहीं देते तो मैं सफर कैसे करूँ। बहुत शुक्रिया आपका।